पंचायत एक ऐसी इकाई है कि बहुत स्वतंत्र छोटी इकाई बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। सरपंच को लोग यूँ मानते हैं छोटी इकाई है, जबकि उसके हाथ में खुद ही तो बजट पेश करे। सरपंच को उल्टा पावर देना चाहिए। जब ग्राम मजबूत होगा तो ही स्टेट मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। ग्राम संवाद को कार्यक्रम, ग्राम संसद को कार्यक्रम आज शहर के अंदर आयोजन है और भी कमायन अपने साथ में मौजूद हैं दो छोटा प्रधानमंत्री। अब दो छोटा प्रधानमंत्री यानी सरपंच महोदय मौजूद हैं। थे भी एक छोटा प्रधानमंत्री हो, सरपंच साहब हो, कड़े का हो, परिचय बताओ थोड़ा सा। पंचायत समिति शाहपुरा, ग्राम पंचायत देवीपुरा, घनश्याम स्वामी मेरा नाम है। तो त्रिवेणी धाम का चरणाम बैठे हो। तो मालिक एक बात बताओ, जहाँ आज यो कार्यक्रम जो ग्राम सांसद को कार्यक्रम हुयो, ग्राम संसद को कार्यक्रम हुयो, एक मायने तमाम दूर दराज का सरपंच आसू और कार्यक्रम से क्या सीख बातें मिले? देखो, दूर दराज का कार्यकर्ता जितना भी जो सरपंच वगैरह आया, बहुत सीख माने एक तो यो मिले कि भाई चलो लगभग पूरा राजस्थान 100-150 सरपंच आया तो वहाँ का दर्शन लाभ हुए। राज्यपाल महोदय से मुताबिक रूबरू होने के लिए राज्यपाल महोदय से जो सीखा, जो उनसे सुना, अगर वो प्रैक्टिकल लागू हो तो पंचायत का बहुत बड़ा योगदान होता है। पंचायत एक ऐसी इकाई है कि बहुत स्वतंत्र छोटी इकाई बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। एक सरपंच ही एक ऐसा होता है जो कार्यालय का अध्यक्ष होता है, और कार्यालय अध्यक्ष के पास बहुत बड़ा पावर होता है। लेकिन कुछ ये राजनीतिक त्रुटिकरण की वजह से सरपंच को लोग यूँ मानते हैं छोटी इकाई है, जबकि उसके हाथ में खुद ही तो बजट पेश करे, खुद ही अपनी मनचाही जिस जगह जिस आदमी को जरूरतमंद को जिसको भी देना है उसकी पूरी सुविधा वो केवल सरपंच ही दे सकता है। एक विधायक नहीं दे सकता है, उस चीज़ को सरपंच दे सकता है। उसके हाथ में वो पावर है। जमीन का मालिक सरपंच बनाता है, क्योंकि वो गोदनामा, कुर्सीनामा जो कुछ लिखता है वो लिखता है। तो एक सरपंच के पास अगर पंचायत राज को सरकार सुदृढ़ीकरण ढंग से करे, अभी तो इसका विकरण तो हल्का बनाने, इसके हर चीज़ की शक्तियाँ छीन रहे हैं। सरपंच के पावरों को तो कम किया जा रहा है, जबकि सरपंच को उल्टा पावर देना चाहिए। जब ग्राम मजबूत होगा तो ही स्टेट मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जहाँ कि आज जो ग्राम संसद को कार्यक्रम दियो, ई का तौर पर एक सरपंच रहबा का नाता है थे के कुछ मानो हो कि ई कार्यक्रम से कितनी चीजें बदली हैं यहाँ का कार्यक्रम मासो? देखो, ये पहला प्रोग्राम देखा है मैंने। अगर ऐसा प्रोग्राम वाकई होता है तो बदलने के लिए बहुत कुछ है, अगर इसका सकारात्मक लाभ उठाना चाहिए तो। अब इसको जैसे इनकी सोच जिस हिसाब से बताई गई है, उस संवाद में एक दूसरे की कमजोरी का पता चलता है। आपको कहाँ से बजट मिलना चाहिए, किस योजना से मिलना चाहिए, किस योजना में कैसे खर्च करना चाहिए, ये सारी शक्तियाँ जब पंचायत के पास होती हैं तभी ये साकार होते हैं। पंचायत की शक्ति को आप वर्गीकरण कर दिया, पंचायत समिति उसके ऊपर मॉनिटरिंग करती है। पंचायत समिति में, पंचायत में दोनों में शक्ति बराबर होती है, लेकिन जब तक स्वतंत्र इकाई को आप डायरेक्ट बजट नहीं दोगे तब तक वो बेचारा क्या कर पाता है। उसको बहुत शॉर्टकट बजट दिया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सरपंच के पास तो कुछ होता ही नहीं है। सरपंच को देते क्या है, 40 लाख 50 लाख जनसंख्या। आज हमारे जैसे पंचायत में आज की तारीख में 10,000 आदमी है। 10,000 को 50 लाख में क्या वो हो सकता है। फिर कोई एमएलए साहब के जाएं, कोई एमपी साहब से लें, किसी राजस्थान बजट का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नरेगा की एक योजना है, ले दे के नरेगा योजना में पक्के काम चालू किए थे। अभी जैसे ये नरेगा की स्थिति ये चल रही है, एक साल से बजट नहीं आ रहा है, एक साल से नरेगा का पेमेंट नहीं आ रहा है। तो सरपंचों की तो स्थिति ये करती, उल्टा उनको तो पंगु बना रखा है। अगर सरपंच को स्वतंत्र छोड़ा जाए, उसको पावर पूरे दिए जाएं, तो आपका विधानसभा कुछ कर ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा तो सरपंच ही कर दे। बिल्कुल, यह एक बड़ी चीज़ है। सरपंच का हाथ में बहुत सारी जिम्मेदारी है और तमाम जो सरपंच हैं, जहाँ ये शाहपुरा का पास में विराटनगर शाहपुरा सु ये तमाम सरपंच हैं और यह सो आप जानने की कोशिश करें कि आज जो ग्राम संसद को कार्यक्रम है इसका अंदर यानी के कुछ सीखते मिले।